अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने पिछले 4 साल में कितना काम किया है, जमीन पर कितना काम दिख रहा है, ये बात बीजेपी के लोग ही बताएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब बदलाव की तैयारी है, बीजेपी कितना भी जोर लगा ले, परिवर्तन तय है। उन्होंने जिला पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव सिर्फ दिखावा है, पूरा प्रशासन बीजेपी को जिताने में लगा है। ये समय वो है कि जब भारतीय जनता पार्टी को पलट करके अपने संकल्प पथ को देखना चाहिए और जनता को ये बताएं कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या किया है। जो हमारा नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही है, आखिरकार उनके लिए क्या किया है। जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया हो, जिस प्रदेश ने राष्ट्रपति दिया हो और बड़े बड़े आयोजन किए गए हों जिसमें कि व्यापार बढ़ाने का संकल्प लिया गया हो, तो आखिरकार इन्हें बताना चाहिए कि ज़मीन पर कितना पहुंचा है इन्वेस्टमेंट। तो ये तो वो सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को देना है। अगर इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं हैं तो चेहरा ले आएँ, कोई भी नाम ले आएँ, कोई भी, जनता इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी। जिला पंचायत का चुनाव जिस समय हो रहा था उस सदस्यों को चुनाव चला था। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम लोगों ने मतदान किया और उसका परिणाम ये हुआ कि सदस्य उनके नहीं जीते। अब जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चुनाव लड़ रहे हैं, उस जिले के पुलिस कप्तान लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र में जिन्हें मौका मिला था अपना अध्यक्ष बनाने के लिए, बोर्ड का गठन करने के लिए, मनमानी तरीके से जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को लगा दिया है कि वही चुनाव लड़ें। अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। मेरठ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। स्पाइनल मस्कुलर टाइप 2 बीमारी से जूझ रही 21 महीने की ईशानी को दिल्ली के एम्स में 16 करोड़ का इंजेक्शन लगाया गया। एम्स में निःशुल्क इलाज के लिए बच्ची का चयन हुआ। ग्लोबल मैनेज्ड एसेस प्रोग्राम के तहत बच्ची को इलाज मिल रहा है। दवा निर्माता कंपनी हर साल 100 बच्चों को निःशुल्क इलाज के लिए चयनित करती है। मेरठ के ब्रह्मपुरी का रहने वाला ईशानी का परिवार न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था। हमारी खबर के बाद इस बच्ची को इलाज मिला है। उधर मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिले में चल रहे विकास कार्यों को लेकर उन्होंने समीक्षा की। साथ ही कोविड गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित कराने के लिए भी निर्देश दिए। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि मथुरा ऑक्सीजन के लिए आत्मनिर्भर बन चुका है। जून तक 12 मीट्रिक टन के प्लांट तैयार हो जाएंगे। वहीं जुलाई तक 16 और 15 अगस्त तक 20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की व्यवस्था मथुरा में हो जाएगी। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है, लोगों को भी कोरोना नियमों का पालन करना चाहिए। प्रशासन तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और जो दूसरी लहर रही वो बहुत खतरनाक लहर थी, उसमें हमने अपने बहुत लोगों को खोया है। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उन सबका हम लोग मुस्तैदी से अनुपालन करें। हम बाजार में हैं, अपने व्यवसाय पर हैं, अपने ऑफिस में हैं, अपने निजी काम से हैं। हम ये कोशिश करें कि अपने घर हम कोविड